आज बात करते हैं गूगल के एक ऐसे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की जिसकी शुरुआत एक बहुत बड़े संकट से हुई। एक ऐसा संकट जिसने एआई की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से। वो सवाल जिसने 2013 में गूगल के टॉप इंजीनियर्स की सचमुच रातों की नींद उड़ा दी थी। हिसाब कुछ ऐसा था और ये डराने वाला था। अगर हर एंड्रॉयड यूजर सिर्फ 3 मिनट के लिए भी वॉइस सर्च इस्तेमाल करने लगे तो गूगल को रातों रात अपने डेटा सेंटर्स डबल करने पड़ेंगे। अब सोचिए ये कितना बड़ा और खर्चीला काम था, मतलब लगभग नामुमकिन। अब ऐसा क्यों था, ये समझने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर बैठे शेफ को समझना होगा। देखिए, एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक मल्टीटास्कर शेफ जैसा है जो पिज्जा भी बना सकता है, चावल भी, लेकिन एक बार में एक ही काम करेगा। और दूसरा होता है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये स्पेशलिस्ट शेफ है जो शायद पिज्जा ना बना पाए लेकिन एक साथ सैकड़ों रोटियां बेल सकता है। पर दिक्कत ये हो गई कि एआई मॉडल्स की भूख, मतलब कैलकुलेशन की भूख इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि ये सबसे माहिर स्पेशलिस्ट शेफ यानी जीपीयू भी धीमे पड़ने लगे थे, और महंगे तो थे ही। तो इस संकट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। गूगल को दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर अपना खुद का एक कस्टम हार्डवेयर बनाना था, एक ऐसी चिप जो बनी ही सिर्फ एक काम के लिए हो, एआई की मुश्किल गणित को सुलझाने के लिए। और यही जन्म हुआ टीपीयू का, यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है फर्क को समझना। सीपीयू वो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, कई काम कर सकता है, स्क्रू भी खोल देगा, तार भी काट देगा। लेकिन टीपीयू वो एक निंजा सोर्ड है, बनी ही एक काम के लिए है और उस एक काम में उसे कोई हरा नहीं सकता। और जो बात इस कहानी को और भी कमाल की बनाती है वो है इसकी टाइमलाइन। देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट में आमतौर पर 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मन जॉपी की टीम ने इसे सिर्फ 15 महीनों में कर दिखाया। ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक तरह का चमत्कार ही था। अब इतनी जबरदस्त स्पीड हासिल करने के लिए उन्हें कंप्यूटर साइंस की एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या को सुलझाना था। इस समस्या का नाम है वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक शेफ है जिसे हर एक चुटकी नमक के लिए भी किचन से भागकर स्टोर रूम जाना पड़ता है, फिर एक मसाला उठाता है, वापस आता है, फिर दूसरे मसाले के लिए भागता है। ज्यादातर टाइम तो भागदौड़ में ही निकल गया, खाना पकाने में नहीं। बस पुराने प्रोसेसर्स कुछ ऐसे ही काम करते थे। और इसका समाधान बड़ा ही शानदार था। इसका नाम था सिस्टोलिक एरे। ये एक ऐसा डिजाइन था जो हमारे दिल से प्रेरित था। जैसे दिल लगातार खून पंप करता है, वैसे ही ये सिस्टम डेटा को चिप के अंदर लगातार एक रिदम में पंप करता रहता था। नतीजा, काम कभी रुकता ही नहीं था, किसी का इंतजार ही नहीं करना पड़ता था। और इस पूरे सिस्टम के दिल में थी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट या एमएमयू। ये इतनी पावरफुल थी कि एक ही झटके में एक साथ 65,000 से भी ज्यादा गणित के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। जरा सोचिए। चलिए अब एक और मजेदार ट्रिक की बात करते हैं जो स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए, एआई को हर बार एकदम 100% सटीक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। तो टीपीयू क्या करता है, वो लंबे चौड़े मुश्किल नंबरों को राउंड ऑफ कर देता है। जैसे 10.12345 की जगह वो फटाक से सिर्फ 10 इस्तेमाल कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दुकानदार 100 रुपए 50 पैसे को जल्दी से 100 रुपए मान लेता है। इससे गणित हजारों गुना तेज हो जाता है और क्वालिटी में कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बिना सिर्फ एक मेटल का डब्बा है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। गूगल ने यहाँ एक परफेक्ट पार्टनरशिप बनाई। एक तरफ था टेंसरफ्लो, ये वो फ्रेमवर्क है जहां डेवलपर्स एआई मॉडल बनाते हैं, और दूसरी तरफ था एक्सएलए, जो एक स्पेशल ट्रांसलेटर का काम करता है। ये टेंसरफ्लो के कोड को टीपीयू की अपनी भाषा में बदल देता है ताकि चिप समझ सके कि उसे करना क्या है। शुरुआत में पहला टीपीयू सिर्फ एआई को इस्तेमाल कर सकता था, जिसे इन्फरेंस कहते हैं। लेकिन फिर आए V2 और V3। ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये एआई को सिखा भी सकते थे, यानी ट्रेनिंग भी कर सकते थे। और इतनी पावर से पैदा होती है गर्मी, जिसे संभालने के लिए लिक्विड कूलिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा। और आज के जमाने में जब हम जेमिनी जैसे बड़े-बड़े एआई मॉडल्स की बात करते हैं, तो उन्हें ट्रेन करने के लिए गूगल हजारों टीपीयू चिप्स को एक साथ जोड़ देता है। इन्हें कहते हैं टीपीयू पॉड्स। ये मिलकर एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा एक सामूहिक एआई दिमाग बन जाता है। तो इस कस्टम चिप का दुनिया पर क्या असर हुआ?
इसका पहला बड़ा सबूत 2016 में मिला, जब AlphaGo नाम के एक AI ने, जो सिर्फ 48 TPUs पर चल रहा था, दुनिया के सबसे बेहतरीन गो प्लेयर ली सेडोल को हरा दिया। पूरी दुनिया सचमुच हैरान रह गई थी। और सिर्फ यही नहीं, उसी साल अगर किसी ने गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल किया हो तो उन्हें याद होगा कि उसकी क्वालिटी रातों रात कितनी बेहतर हो गई थी। वो अचानक बहुत ज्यादा सटीक और नेचुरल लगने लगा था। जी हाँ, पर्दे के पीछे यहाँ भी TPU का ही जादू चल रहा था। इस इनोवेशन ने AI हार्डवेयर की दुनिया में एक तरह की रेस शुरू कर दी, और आज इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है एनवीडिया, जो अपने GPUs पूरी दुनिया को बेचता है, और दूसरी तरफ है गूगल, जो अपने TPUs खुद अपने AI एम्पायर के लिए बनाता और इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये उठता है कि AI हार्डवेयर की इस बड़ी लड़ाई में असली बॉस कौन है? पब्लिक का चैंपियन एनवीडिया, या फिर खामोशी से काम करने वाला राजा गूगल? खैर, एक बात तो साफ है, एक मामूली सी लगने वाली वॉइस सर्च की समस्या से जो कहानी शुरू हुई थी वो एक क्रांति बन गई, और इसने ये साबित कर दिया कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जोड़ी परफेक्ट हो तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जादू होता है।